नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज के आज के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तलक परवीन। बिहार के कई हिस्से में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार बारिश से बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। कोसी, महानंदा, बागमती, गंडक, कमला बलान और कमला सहित कई प्रमुख नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, तो कुछ स्थानों पर चेतावनी के स्तर पर पहुंच गई हैं। वहीं आपको बता दें कि बिहार में बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कई जिले के गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। ऐसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बाढ़ ग्रस्त इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने वाल्मीकि नगर गंडक बराज का भी निरीक्षण किया। देखिए एक रिपोर्ट। बिहार में कोसी, गंगा समेत 8 नदियां उफान पर हैं। वहीं लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि बिहार में कोसी, गंगा, गंडक, घाघरा, पुनपुन, बागमती, महानंदा और परमार नदियां उफान पर हैं। कोसी नदी से सुपौल की वीरपुर बराज और गंडक नदी के वाल्मीकि बराज से इस साल का अधिकतम पानी रविवार को छोड़ा गया है। वहीं वीरपुर बराज से कोसी नदी में डिस्चार्ज 3,88,815 क्यूसेक था। वहीं वाल्मीकि नगर बराज में गंडक नदी में 4,40,750 क्यूसेक था। इन नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं नदियों के उफान को देखते हुए निचले इलाके के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का अलर्ट जारी किया गया है। जल संसाधन ने अपनी सभी तटबंधों को सुरक्षित होने का दावा किया है। वहीं संवेदनशील स्थलों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है। साथ ही जल संसाधन विभाग की टीम सभी तटबंधों की दिन रात निगरानी भी कर रही है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट में गंडक नदी का जलस्तर रविवार की सुबह खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर था। इसमें भी बढ़ोतरी की संभावना है। सीतामढ़ी जिले के बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 22 सेंटीमीटर ऊपर था। वहीं मुजफ्फरपुर जिले के रुन्नी सैदपुर में बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर है। इसमें भी बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं सुपौल जिले के बसुआ में कोसी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर नीचे था। इसमें 35 सेंटीमीटर की वृद्धि की संभावना है। वहीं खगड़िया जिले के बलतारा में कोसी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर नीचे था। इसमें 79 सेंटीमीटर की वृद्धि होने की संभावना है। मानसून के आगमन के साथ हम लोगों ने जिले में एसओपी के अनुरूप सारी तैयारी पूरी कर ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में बैठक में भी तैयारियों के संदर्भ में निर्देश प्राप्त हुए थे, तो उसके आलोक में भी वहीं आपको बता दें कि लगातार बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण बिहार की कई नदियों के जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आलम यह है कि कोसी और सीमांचल के साथ साथ सारण और तिरहुत प्रमंडल के जिले में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिलने लगे हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घरों में भी पानी घुसने लगा है।
उत्तर बिहार में लगातार वर्षा से नदियों में उफान है। वहीं पश्चिमी चंपारण से लेकर मिथिलांचल तक नदियां उफान पर हैं। बगहा में गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं सीमावर्ती नेपाल के पहाड़ों का पानी मैदानी इलाकों का रुख करने लगा है। गंडक बराज में सतर्कता बढ़ा दी गई है। वहीं जलस्तर 3 लाख क्यूसेक के आसपास पहुंच गया है। इससे निचले इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं नरकटियागंज में पहाड़ी नदियां कहर बरसाने लगी हैं। जलस्तर बढ़ने से तटीय गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं कोसी बराज पर खतरे का सिग्नल जला दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि कोसी में इस साल का सबसे अधिक पानी छोड़ा गया है। गौरतलब है कि मानसून आते ही नेपाल के कोसी जल अधिग्रहण क्षेत्र में कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। इस कारण नेपाल से आने वाली कोसी नदी ने बिहार के सुपौल सहित दर्जनों जिले में तबाही मचाना शुरू कर दी है। वहीं कोसी नदी में लगातार पानी का डिस्चार्ज बढ़ रहा है। वहीं कोसी में उफान और जलस्तर बढ़ने से सुपौल के कोसी तटबंध के भीतरी निर्मली, मरौना, किशनपुर, बसंतपुर, सरायगढ़ प्रखंड के तटबंध के भीतर बसे सैकड़ों गांव में कोसी का जल तांडव देखने को मिल रहा है। तटबंध के भीतर बसे सैकड़ों गांव में बसी घरों में कोसी का बाढ़ का पानी घुसना शुरू हो गया है। कोसी बाढ़ का पानी भरने के साथ लोग नाव से बच्चे सहित बाहर ऊंचे स्थानों पर आने लगे हैं। आपको बता दें कि बिहार में बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से कई जिले में गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बराज के कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों के साथ बाढ़ के हालात की समीक्षा भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।